हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। झारखंड में para टीचरों के लिए आकलन परीक्षा जल्द होने वाली है। ये जो आकलन परीक्षा होने वाली है, इसके तहत जो सरकार जो जेटेट पास नहीं है वैसे प्रशिक्षकों के लिए ये आकलन परीक्षा लेने जा रही है। और जो para टीचर यानी जो सहायक शिक्षक कह सकते हैं, जो आकलन परीक्षा पास करेंगे उनके वेतनमान में वृद्धि की जाएगी। हो सके तो उन्हें सहायक आचार्य की भांति भी जो है वेतनमान दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। वैसे para टीचरों का, वैसे सहायक अध्यापकों का जो आकलन परीक्षा को पास करेंगे। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आकलन परीक्षा का सिलेबस क्या कुछ होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। और आपको इसके बाद इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दूसरे राज्यों में आकलन परीक्षा का क्वेश्चन किस तरह से रहता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं para टीचर आकलन एग्जाम 2022 लेवल 1 to 5, यानी ये जो हम आकलन परीक्षा का सिलेबस बताने जा रहे हैं वो कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को जो para टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट्स में दे सकते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर दी गई कंटेंट्स, सब्जेक्ट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर ज़्यादा प्रश्न रहेंगे उसका यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर जो साइड में कंपलसरी बताया गया यानी अनिवार्य है, ये सारे सब्जेक्ट सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो 1 to 4, 1, 2, 3, 4 ये चौथा नंबर तक का जितने भी यहाँ पर चैप्टर हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है। जिसमें सबसे पहला यहाँ पर दे सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी जो है बाल विकास एवं जो है शिक्षण पद्धति, इनसे रिलेटेड जो 18 प्रश्न रहने वाले हैं कुल मिला के, जिसमें जो है बच्चा को कैसे सिखाया जाता है, बच्चा किस तरह से सीख सकते हैं, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपने अगर डीएलएड या फिर बीएड किया है या फिर आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग में भी इस तरह का क्वेश्चंस para टीचरों के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपने जो फॉर्म फिर भरते होंगे उस तरह का जो क्वेश्चंस यहाँ पर 18 क्वेश्चंस रहेंगे जो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से रहेंगे। नेक्स्ट है कंपलसरी में मैथ यानी गणित सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी बहुत बड़ा ये मायने रखने वाला है आपका गणित किस तरह से है। लेकिन जिन लोगों का भी गणित जो है वीक है यानी कमज़ोर है, जो लोग गणित में उतने अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे कि गणित में आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ 45 जो है यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स से यानी गणित से। अगला जो कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है वो एनवायरमेंटल साइंस, यानी जो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण विज्ञान से जो है 45 क्वेश्चन रहेंगे EVS से। इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, तो आपको जनरली 6, 7, 8, 9, 10 तक का जो भी साइंस बुक है उसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत जीके पूछा जाएगा, जिसमें झारखंड जीके और इंडिया जीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है, जो भी बहुत सामान्य तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, छोटे छोटे जो है बेसिक लेवल का रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरह के होती है और किस तरह का पूछा जाता है आकलन परीक्षा में, ये भी आपको हम बताएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ 20 प्रश्न इससे भी रहेंगे। नेक्स्ट ये तो 4th नंबर तक हो गया। 5th नंबर में आता है कि आप जो लैंग्वेज 2 को आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पर देख सकते हैं ये हुआ लैंग्वेज 1 जो एक चूज़ करना है, दूसरा हुआ लैंग्वेज 2, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज 1 जो है देख सकते हैं 2 प्रकार का है। फॉर हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक को या हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, जो हिंदी से 18 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर आप इस तरह से रख सकते हैं कि फॉर उर्दू असिस्टेंट टीचर के लिए जब, या फिर उर्दू और इंग्लिश रख सकते हैं, जिसमें उर्दू से 18 क्वेश्चन यानी प्रश्न और इंग्लिश से 18 प्रश्न रहेंगे। तो आपको चूज़ करना है। जनरली लोग तो इसी को चूज़ करेंगे, हिंदी और इंग्लिश को, जिसमें हिंदी से 18 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 18 प्रश्न रहेंगे। इन सब से क्या कुछ प्रश्न रहने वाला है आगे मैं आपको बताऊँगा। फिर लैंग्वेज 2 जिसमें आपका सभी के लिए ये लैंग्वेज 2, जिसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज को चूज़ करना है, चाहे वो कुडुख, कुरमाली, पाँच परगना, खोरठा हो, मुंडारी, कुछ भी जो है भाषा, इन सब भाषा में से किसी एक को जो आपको चुनना होगा। इससे जो है कुल मिलाकर 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपका प्रश्नों की संख्या हो जाती है 200। तो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका इस जो एग्ज़ाम में। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी शिक्षण शास्त्र, आपको बेसिक से एक पतला सा बुक लेना है आकलन परीक्षा के लिए। कोई ज़्यादा बड़ा बुक नहीं लेना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है, बच्चा हमेशा सही है, इस तरह से रिलेटेड जो छोटा सा एक बुक लेना है और
आसानी से आप जो 18 प्रश्न में से जो है कम से कम जो आप 10 से 15 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए आप 10 ही प्रश्न इसमें सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गणित। गणित मायने रखती है। गणित से जो है खास करके 1 to 5 टीचर के लिए भी जो कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी प्राथमिक स्कूल के टीचरों के लिए भी जो है बेसिक जो है 6, 7, 8, 9, 10 तक का जो बेसिक गणित है उससे पूछा जाएगा। हाँ, कह सकते हैं इसमें जो है वर्गमूल, घनमूल ये निकालना हो, उन्हें पहचानना हो, घात घातांक को पहचानना हो। जैसे दिखा, एक प्रश्न था आकलन परीक्षा में जो बिहार में पूछा गया था कि 3 to the power 2 था। इसमें पूछा गया था कि 2 घातांक है या घात है, या 3 घात है या घातांक है। तो इस तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो और फिर वर्ग और वर्गमूल निकालना, घन और घनमूल निकालना, और जो है बदमाश फार्मूला से रिलेटेड, बदमाश से रिलेटेड जितने भी जो है प्रश्न बनते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये सारे जो बेसिक गणित है इन्हीं से पूछा जाता है। अगला हुआ इन्वायरमेंटल साइंस से हमने पहले ही बता दिया कि इससे जो है बेसिक जो जीके है, जो झारखंड का जीके हो, पर्यावरण से रिलेटेड जो जीके है, और जो है आपके 6, 7, 8, 9, 10 के जो SST बुक है या फिर इनसे जो साइंस बुक है उन्हीं से पूछा जाएगा ये 45 क्वेश्चन, और कहीं से नहीं। और नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। रीजनिंग जो का प्रश्न होता है, जैसे वहाँ 2, 4 और 6 ये टेबल किस तरह फिर डॉट दे देगा तो आपको समझ जाना है कि आगे जो है 8 होगा। तो इस तरह से बेसिक रीजनिंग या फिर ABCD से रिलेटेड हो, आपका जो है बेसिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी आपका कितना कुछ है, उससे जब कुल मिला के 20 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट हिंदी टीचर के लिए देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश से आपका जो प्रश्न रहेगा वो विलोम शब्द रहेगा, फिर पर्यायवाची शब्द रहेगा, मुहावरे रहेंगे, और जो थोड़ा बहुत जो गद्यांश रहेगा उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक बड़ा सा लेख रहेगा, अब उनसे जो है आपको ढूंढ के उसका प्रश्न रहेंगे 2-4, और फिर वहाँ से उस जो गद्यांश है उसको पढ़ना है, और जो आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पर आपको टिक लगाना है। इस तरह का प्रश्न रहेंगे हिंदी में भी, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश में भी, जिसमें आपको जो है आसान सा जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स ये सब सारे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर पैसेज रहेगा थोड़ा बहुत, और उनसे जो है क्वेश्चन आपको फिर नीचे क्वेश्चंस रहेगा, फिर आपको आंसर ढूंढना है और आपको जो है उसका जवाब देना है। ये छोटे हिंदी इंग्लिश से पूछे जाएंगे। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा हम आपको दिखाएंगे बाद में। फिर उर्दू के लिए भी सिमिलरली रहेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जिस भी क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं उसका एक पतला सा बुक लेना है, जो सारे ज़्यादा कुछ हार्ड बुक नहीं ज़्यादा कुछ मोटा बुक नहीं लेना है, पतला सा, जिसमें आपका जो रीजनल लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा उसका जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संधि, समास इन सारे का जानकारी होना चाहिए। और जो प्रचलित लोक कथाएँ हैं उन सभी को जानना जरूरी है। जो पर्व त्यौहार उन सब का नेक नियम सब जानना जरूरी है। और बस इसी से पूछा जाएगा आप लोगों का। और थोड़ा बहुत जो मुहावरे और प्रचलित जो कहानियाँ, लोकोक्ति, इन सारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न से आपका जो कुल 200 अंकों का आकलन परीक्षा लिया जाएगा 1 to 5 के लिए, यानी 1 से 5वीं तक के टीचर्स के लिए। तो देख सकते हैं अगर किस तरह का क्वेश्चन रहेगा आगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, जय हिंद।